हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 6th साइंस। तो सभी बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जैसे ही चैप्टर 7 के साथ पढ़ेंगे, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल कर रखें और साथ ही साथ एक एक लाइन जो आपको पढ़ाई जा रही है आप उसे नोट डाउन करते रहें। उसमें जो टॉपिक आपको लगे कि ये एक्स्ट्रा बताया गया है वो आप साथ के साथ लिखते जाएं, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी जो हमारी साइंस एनसीईआरटी है ये हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और आपका एक भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा बच्चों जो अपना साइंस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे आपके डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम साइंस का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कि है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो हम ये पढ़ रहे हैं जिसका हमारा मेन थीम क्या चल रहा है बच्चों कि फूड क्या है, हम फूड क्यों खाते हैं और जो हम फूड खाते हैं वो ऑब्टेन कहाँ से होता है, ठीक है। देखो बच्चों, आप सभी जो भी खाना खाते हैं, चाहे हम वो प्लांट सोर्सेज से ऑब्टेन्ड खाते हैं चाहे एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन्ड खाते हैं, दोनों से ही तो प्राप्त होता है हमें खाना। तो आप जो दोनों से प्राप्त किया हुआ खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, वो कहाँ से और कैसे हम ऑब्टेन करते हैं ये हमारा चैप्टर है। साथ के साथ और एनिमल्स को भी हम देख रहे हैं कि बाकी एनिमल्स जो हैं वो क्या जो फूड है वो क्या खाते हैं, ये हमारे इस चैप्टर में चल रहा है, ठीक है। तो इसी को आगे बच्चों फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब तक का जो भी टॉपिक हो चुका है वो आप प्रीवियस लेक्चर से पढ़ सकते हैं और बस आपने ऐसा जरूर करना है कि आप साथ के साथ नोट डाउन जरूर करें, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, हम एक्टिविटी 6 पढ़ रहे हैं। अब तक हम हमारे चैप्टर में 5 एक्टिविटीज जो हैं वो कर चुके हैं। एक्टिविटीज का मेन जो हमारा करवाने का एम है या आप इसे क्यों करें वो इसीलिए ताकि आपका जो टॉपिक है वो बिल्डअप हो सके। देखो, हम पढ़ते सभी हैं लेकिन वो बच्चा जो याद करेगा और याद करके उसे रट कर वो छोड़ देगा कि मेरे पेपर में बस नंबर आ जाए, वो आगे लंबे समय तक नहीं रहता। आपने क्या करना है बच्चों, ये एक्टिविटीज जो भी आपसे करवाई जा रही हैं, आपको जो समझाई जा रही हैं, आप अपने पेरेंट्स की गाइडेंस लें और इन एक्टिविटीज को जरूर करें। इससे आपका इसकी आपकी जो नॉलेज है ना वो नॉलेज बिल्डअप होगी, ठीक है। आप चीजों को रटोगे नहीं, आप चीजों को समझोगे। चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, चाहे मैथ्स है, चाहे इवन एसएस है, ठीक है, सोशल साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट बच्चों आपने समझकर पढ़ने हैं, ठीक है, ताकि आप उसे लंबे समय तक बिल्डअप कर सकें, याद कर सकें। अब 6th में हो आप, 7th में भी बच्चों बायोलॉजी होगी, अपनी साइंस होगी, तो वो आपकी यहाँ की नॉलेज वहां पर लिंक करेगी। तो ये अगर आप रट्टा मार के छोड़ दोगे तो उन चीजों को आप भूल जाओगे, इसीलिए हम उस चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 6 क्या है हमारी, कहता है सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। टेबल 1.5 अभी आपको दिखाई जाएगी और टेबल 1.5 में बहुत सारे एनिमल्स दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, उनमें से कहता है हमें बताना है कि वो क्या फूड खाते हैं। देखो, कुछ ऐसे हैं जिनका गिवन है, कुछ ऐसे हैं जिनका मैंने आपको बताया है इसलिए गिवन है, बाकी आप खुद करेंगे क्योंकि एक्टिविटी सारी की सारी आपको करवाई नहीं मिलेगी, ये आपको सेल्फ परफॉर्म भी करनी है। क्यों करनी है बच्चों, बिकॉज उससे आपकी नॉलेज इनहेंस होगी। तो हमें ब्लैंक्स में जो है फिल करना है कि वो क्या खाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। कल मैंने आपको हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस की डेफिनेशन समझाई थी, वो आपको समझ में आई थी। वही चीज मैं आपको आज इस एक्टिविटी के थ्रू समझाना चाह रही हूं कि टाइप ऑफ एनिमल्स कौन से होते हैं। हमें क्या समझना है इस टेबल से, टाइप ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे ईट। बच्चों, हमने ये समझना है कि जो एनिमल्स है ना वो कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू वो क्या खाते हैं। वो क्या खाते हैं उस हिसाब से हम पढ़ते हैं कि एनिमल्स 3 टाइप के होते हैं, जिसमें आता है बच्चों हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस आता है, फिर आता है कार्निवोरस और फिर आता है ओमनीवोरस।
चलिए इनकी डेफिनेशन समझो फटाफट शॉर्ट में। हर्बीवोरस एनिमल कौन से होते हैं बच्चों? आपने अपने आसपास हर्बीवोरस एनिमल कौन कौन सा देखा हुआ है, उस हिसाब से आप इसकी डेफिनेशन आगे याद कर सकते हो। हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो प्लांट से खाना ऑब्टेन करते हैं, जो प्लांट से खाना प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो घर में हम गाय भैंस पालते हैं, ठीक है, काओ, बफेलो, आपने गोट देखा है, गोट को देखा है, ये जो सारे एनिमल्स हैं ना, ये प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं। जैसे चारा खाएंगे, फोडर बोलते हैं ना, चारा हो गया, जैसे घास हो गया, ये चीज खाते हैं। तो ये हर्बीवोरस एनिमल्स है। यानी कि हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से हुए प्यारे बच्चों? हर्बीवोरस एनिमल्स वो हो गए जो प्लांट और प्लांट बेस्ड सोर्सेस को खाना, उससे खाना लेते हैं, ठीक है। यानी कि प्लांट को ये खाते हैं, अल्टीमेटली प्लांट का ही कोई ना कोई पार्ट ये खाते हैं। फिर आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो खाना किससे ऑब्टेन करते हैं? एनिमल से, जो एनिमल्स को खाते हैं। जो किसे खाते हैं बच्चों? एनिमल्स को खाते हैं, उनका मीट खाते हैं, उनको मारकर खाते हैं। जैसे लायन, जैसे टाइगर, है ना। तो ऐसे जानवर जो औरों को मारकर, और जैसे किसी इंसेक्ट को खाएंगे या किसी बड़े एनिमल को खाएंगे, जैसे लायन, टाइगर तो बड़े बड़े एनिमल्स को खाते हैं, तो ये होते हैं कार्निवोरस। ओमनिवोरस क्या होते हैं? जो प्लांट बेस्ड खाना भी खाएं, प्लांट्स को भी खाएं और एनिमल्स को भी, या एनिमल बेस्ड फूड भी खाएं, जैसे ह्यूमंस। अब ह्यूमंस है, इंसान है, हम प्लांट से भी ऑब्टेन करते हैं फूड, जैसे हमारे फ्रूट्स, है ना। आप जो फ्रूट्स खाते हैं, आपके पापा आपके लिए फ्रूट्स लेकर आते हैं मार्केट से, मम्मी भी ला सकती है, मम्मी पापा आपके फ्रूट्स लेकर आते हैं। वो फ्रूट्स जो आप खाते हो, क्या वो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं बच्चों? नहीं, वो एनिमल से ऑब्टेन नहीं होते, वो प्लांट बेस्ड होते हैं, प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। इसी तरह से जो आपकी मम्मी आपके लिए सब्जी बनाती है, ठीक है, वो जो सब्जी बनाती है, रोटी बनाती है, वो प्लांट सोर्स है या एनिमल सोर्स है? रोटी सब्जी हमारा प्लांट सोर्स है, प्लांट से ऑब्टेन होता है, ठीक है। इसका मतलब जो भी आप घर में खाते पीते हैं वो या तो प्लांट बेस्ड है, प्लांट उसका सोर्स है, या एनिमल उसका सोर्स है। हम दोनों को ही कंज्यूम करते हैं, इसीलिए हम ओमनिवोरस में आते हैं। यानी कि इसलिए हम ओमनिवोरस है, एंड ह्यूमंस आर ओमनिवोरस, ठीक है। इसी हिसाब से अब हम इस एक्टिविटी में देखेंगे कि कौन क्या है, क्या खाता है। चलिए देखते हैं, साथ के साथ जो ब्लैंक छोड़े होंगे वो आपके लिए है, ठीक है। कुछ हम समझ लेंगे, कुछ आपने करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले दिया हुआ बफेलो। तो अब आप इसका नाम सुनते ही आपके मन में आना चाहिए हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। बफेलो, बफेलो क्या होती है? हर्बीवोरस होती है। बफेलो क्या होती है? हर्बीवोरस होती है। तो ये क्या खाती है? जैसे ग्रास, ठीक है, जैसे हे, ऑयल केक, ग्रेन्स, यानी कि जो इनका ये खाना है, ठीक है ना, इनका खाना है जैसे घास, जैसे ज्वार, ठीक है, ज्वार ये खाती है, घास ये खाती है, ग्रेन्स में आता है ज्वार, बाजरा, ठीक है, ये चीजें ये खाते हैं। तो ये क्या हो गया? बफेलो का खाना हो गया। इसी तरह से कैट में एक दे रखा है। कैट क्या होती है बच्चों? कैट होती है कार्निवोरस। तो आप इसके आगे क्या लिखेंगे? कार्निवोरस। क्योंकि कैट क्या खाती है? कैट खाती है स्मॉल बर्ड्स को, छोटे छोटे बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, छोटे छोटे एनिमल्स को। अब बताओ बच्चों, जो ऐसी चीज खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं या इंसेक्ट को खाते हैं या छोटे छोटे बर्ड्स को खाते हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ये आएगा बच्चों कार्निवोरस में, क्योंकि वो मिल्क भी कंज्यूम कर रही है पर एनिमल्स को, बर्ड्स को कंज्यूम कर रही है, प्लांट बेस्ड नहीं है। वो जो वो चीजें खा रही है वो एनिमल बेस्ड है, सिर्फ एनिमल बेस्ड, तो वो कार्निवोरस होगा। ऐसे ही बच्चों रैट, रैट आता है ओमनिवोरस में। रैट क्या है? ओमनिवोरस। क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स को भी खाता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी खाता है, सीड्स को भी खाता है, प्लांट्स के ही तो होंगे ना बच्चों सीड्स। तो जो दोनों को खा रहा है, प्लांट को भी खा रहा है, एनिमल सोर्स को भी खा रहा है, वो ओमनिवोरस होते हैं। इसी तरह से बच्चों आगे आ गया लायन। लायन क्या होता है? कार्निवोरस।
लायन क्या होता है बच्चों? कार्निवोरस। क्यों? क्योंकि ये किस किस को खाता है? जैसे डियर को, बाकी एनिमल्स को, है ना, बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनको मारकर लायन खाता है। इसी तरह टाइगर, टाइगर भी क्या है? कार्निवोरस, क्योंकि ये भी सेम वही फूड खाता है जो टाइगर लायन जो लायन खाता है ना फूड, वही टाइगर खाता है। यानी कि डियर या दूसरे एनिमल्स को मारकर ये उनका शिकार करते हैं, उन्हें मारकर खाते हैं। तो ये जो सभी मैंने आपको बताए हैं, आपने इसी तरह से इस टेबल को फिलअप करना है। जो एनिमल्स हैं आप उनका बताओगे कि वो हर्बीवोरस है कि कार्निवोरस है कि ओमनीवोरस है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है बच्चों। डेफिनेशन क्या होगी? जो प्लांट्स को खाते हैं सिर्फ वो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जैसे काओ, बफेलो, ठीक है, गोट, शिप। फिर आता है कार्निवोरस, वो एनिमल्स जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट्स को नहीं खाते, सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, जैसे उनका मीट खाते हैं, उनको मार कर खाते हैं, वो सारे क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। जैसे कि कैट भी कार्निवोरस है, लायन भी कार्निवोरस है, टाइगर भी कार्निवोरस है, ठीक है। फिर आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो प्लांट्स को भी खाएं, एनिमल्स को भी खाएं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमंस, रैट, ठीक है, क्लियर हो गया। ये अब जो थोड़े बहुत रह गए, 5-6 रह गए हैं, ये टेबल में बच्चों आपने फिलअप करने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप इसमें अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं, बस ये समझना है आपको, करना जरूर है आपको, और साथ के साथ उस चीज को समझना भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी एक्टिविटी 7। सो यहां क्या कहता है? हेयर लुक एट द टेबल 1.5 अगेन। हम जो पिछली टेबल के बारे में अभी समझ के हैं, कहता उसी को दोबारा देखो और ग्रुप करो एनिमल्स को एंटर्ड फॉलो। यानी कि जो मैं आपको यहाँ ग्रुप बना के बता रही हूँ ना कि हर्बीवोरस है, कार्निवोरस, ये अगली एक्टिविटी है, लेकिन हमने कंबाइन कर दी। कोई बात नहीं, कंबाइन कर दी तो भी अच्छी बात है, बस उसमें यही लिखना है। अगली एक्टिविटी कहती है कि जो भी आपके पास एनिमल्स है ना, उसके आगे लिखो कि वो हर्बीवोरस है कि कार्निवोरस है कि ओमनीवोरस है। यहाँ तो हमने खाना लिखना था उसका कि वो खाते क्या हैं, ठीक है। अब ये जो बिनोले वगैरह हैं, ये हमारी बफेलो खाती है, यही काऊ खाती है। बिनोले हो गया, घास हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, ऐसी चीजें जो काऊ बफेलो खाती हैं। तो इस तरह से यहाँ तो खाना है सबका। आपने इधर सबके बारे में लिखना है कि वो हर्बीवोरस है कि कार्निवोरस है कि ओमनीवोरस है, यही हमसे यहाँ पूछा गया है। तो आप सबका लिखेंगे साथ के साथ। अब पिछली में ही लिख दो, एक टेबल बनाओ और उसी में ही लिख दो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। बस यहाँ समझो क्या कहता है वो, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं। अभी देखो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप यहीं की यहीं पढ़ो, यहीं की यहीं याद करो, साथ के साथ एनसीईआरटी में बस नोट डाउन करते जाओ। एनसीईआरटी जरूर खोलो प्यारे बच्चों, जरूरी है। तो जो प्लांट को खा रहे हैं सिर्फ उन्हें क्या बोलेंगे? एक ग्रुप बना दो उसका, हर्बीवोरस बोल दो उसको। दूसरे ग्रुप में हम कार्निवोरस रखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, और तीसरे में वो रखेंगे जो प्लांट को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? उनको हम ओमनीवोरस बोलते हैं। तो इस तरह से टेबल को आप प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे ये रही टेबल। यहां इन्होंने एक तरफ लिखा है बच्चों टेबल में हर्बीवोरस, एक तरफ लिखा हुआ है कार्निवोरस, और एक तरफ लिखा हुआ है ओमनीवोरस, ठीक है। तो देखो बच्चों, हर्बीवोरस में काऊ है, हर्बीवोरस में गोट आएगी, हर्बीवोरस में बफेलो आएगी, कार्निवोरस में लायन आएगा, कार्निवोरस में टाइगर आएगा, कार्निवोरस में कैट आएगी, ओमनीवोरस में ह्यूमन आएगा, ओमनीवोरस में रैट आएगा। इस तरह से आपने ये टेबल फिल करनी है, बाकी आपने फिल करनी है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी नंबर 7 की टेबल है, ये है एक्टिविटी नंबर 7 की टेबल। आपने इस तरह से आपकी बुक में दे रखी है, आपने बस वो फिल करनी है। कोई टेबल नहीं छोड़नी जो हम फिल नहीं करेंगे, हम हर एक टेबल को फिल करेंगे, हमें हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो बस वही एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स आपने इस तरह से टेबल में बनाकर लिखने हैं कि हर्बीवोरस कौन से हैं, कार्निवोरस कौन से हैं, और ओमनीवोरस कौन से हैं। आई होप आप ये करेंगे बच्चों, और करना जरूरी है, ठीक है, इसे आप जरूर करें। आगे देखिए, अब आती है समरी। तो समरी में यानी कि पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है समरी। समरी हम क्यों पढ़ते हैं बच्चों? ताकि आपको एक बार फिर से ये कंक्लूजन मिल जाए, ये कंक्लूजन मिल जाए
आपको एक कंक्लूजन मिल जाए, जिसको हम बोलते हैं सार। तो कंक्लूजन क्या है? सबसे पहले पहला कंक्लूजन तो मैं आपको 4 पॉइंट यहां लिखे हुए हैं, कुछ कंक्लूजन मैं आपको बताती हूं। पहला कंक्लूजन क्या था? एनीथिंग that we eat to live is called as food। पहला कंक्लूजन है हमारे चैप्टर का, पहला सार है बच्चों हमारे चैप्टर का, कि जो भी चीज हम खाते हैं, जो भी चीज आप खाते हैं, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, वो सभी फूड में आते हैं। ठीक है, वो हम क्यों खाते हैं बच्चों? अब आप तो बच्चों हेल्दी भी खाते हो, अनहेल्दी भी खाते हो। ठीक है, आप बर्गर खाना भी पसंद करते हो, ठीक है ना, और आप रोटी खाना भी पसंद करते हो। तो इसका मतलब क्या है? हम तो हेल्दी अनहेल्दी दोनों चीजें खाते हैं, दोनों ही आपको आपकी बॉडी में अच्छा पोषण नहीं देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में एनर्जी आए, आपकी बॉडी ग्रो करे, आपकी अच्छी खासी हाइट बढ़े, क्योंकि बच्चों यही तो उम्र है जिसमें आप बढ़ोगे, है ना, बढ़ोगे तो आगे आपकी हाइट होगी, आप अच्छे दिखोगे, आप तंदुरुस्त दिखोगे। तो उस चीज के लिए पतला दुबला बच्चा तो बच्चों अच्छा भी नहीं लगता ना, आपको क्या बनना है? तंदुरुस्त बनना है। तो आपको अगर तंदुरुस्त बनना है तो आपको हेल्दी फूड लेना है। ऐसा नहीं कहोगे आप कि अभी मैंने आपको बताया कि हम कुछ भी खाते हैं वो फूड होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे हम काम करते हैं, है ना, उससे हम ग्रो करते हैं। तो आप ऐसा बोल दोगे ऐसे तो अपनी मम्मा को जाके कि मैम ने तो कहा है कि कुछ भी खाओ, उससे तो हम ग्रो करते हैं, उससे तो हमें एनर्जी मिलती है, उससे तो हम काम करते हैं, तो मुझे तो बर्गर खाना है। ऐसा नहीं बच्चों, ऐसा करेंगे तो वो तो अनहेल्दी चीजें हैं। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूं ना कि इससे हमें एनर्जी मिलती है, या काम कर पाते हैं, या ग्रो कर पाते हैं, या फिट रह पाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूं हेल्दी फूड की, जो हम हेल्दी फूड खाते हैं। और बच्चों हेल्दी फूड वही होता है जो हमारे घर में बनता है, जो आपकी मम्मी आपको बनाकर खिलाती है ना, मम्मी आपकी दादी जो भी आपको बनाकर खिलाती हैं वही हेल्दी होता है। जो आप स्ट्रीट फूड बाहर जाकर चटपटा खाकर आते हो वो नहीं होता हेल्दी। वो नहीं आपने बोलना कि उसके साथ भी आपको ये सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए, और जो हमें हेल्दी फूड हम खाते हैं, वही हमें एनर्जी देता है, हमें काम करने की ताकत देता है, हमें ग्रो करवाता है, यानी कि हमारी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ती है। ठीक है, और हम फिट रहते हैं, तभी तो काम कर पाएंगे, वरना तो फिर कमजोर बच्चा थोड़ी सारा कुछ कर पाएगा। उसके बाद जो हम फूड ऑब्टेन करते हैं उसके मेन 2 सोर्स होते हैं, यानी कि जो आप खाना खा रहे हो ना वो 2 सोर्स से आता है। सोर्स मतलब 2 जगह से, 2 चीजों से आपको मिलता है। मेन बात ये है 2 चीजों से आपको मिलता है, या तो एनिमल्स या प्लांट। तो सोर्सेस क्या है? या तो प्लांट है या एनिमल है। अब प्यारे बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि प्लांट से कौन कौन सा आपको फूड ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, प्लांट से आपको कौन कौन सा फूड ऑब्टेन होता है? जैसे कि सब्जियां, जैसे कि फ्रूट्स, जैसे कि हमारा वीट, ठीक है, जिसका हम आटा खाते हैं, वीट। उसके बाद राइस, उसके बाद मक्का यानी कि मेज, उसके बाद बाजरा, ये सब हमें प्लांट से मिल रहा है। एनिमल से क्या मिलता है? जो आप खाते हो, जैसे आप दूध पीते हो, दूध पीते हैं तो वो चाहे या तो काऊ का होगा या बफेलो का होगा तो एनिमल का। कुछ बच्चे एग्स जरूर खाएंगे, सभी नहीं खाते हैं, कुछ फैमिलीज खाती हैं, कुछ नहीं खाती हैं। तो जो एग्स खाते हैं बच्चे, वो एग्स खाएंगे तो किस कैटेगरी में आएंगे? एनिमल्स से ही तो मिलते हैं ना एग्स। जो वेजिटेरियन होते हैं वो मीट एग नहीं खाते, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मीट भी खाते हैं, एग भी खाते हैं, लेकिन दोनों मीट और एग जो ये एनिमल से मिलता है, क्या क्या मिलता है? मीट, एग, ठीक है, और मिल्क। अब आप कहोगे मिल्क मिल रहा है मैम, आपने ये तो लिखा ही नहीं, पनीर, मक्खन, लस्सी, ये मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। आप ये भी लिख सकते हो साथ के साथ, मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसमें पनीर, लस्सी, ये सारी दही, ये सब कुछ आता है। ठीक है ना। और प्लांट सोर्स जो है ये भी हम पढ़ चुके, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट आर हर्बीवोरस, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं हर्बीवोरस होते हैं।
जो सिर्फ एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं कार्निवोरस होते हैं, जो प्लांट और एनिमल दोनों को कंज्यूम करते हैं ओमनिवोरस होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये है बच्चों हमारा चैप्टर की समरी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने चैप्टर पढ़ लिया, हमने समरी पढ़ ली, हमें समझ में आ गया कि चैप्टर में था क्या। अब हमने क्या करना है, हमारे कीवर्ड्स करने हैं। कीवर्ड्स को भी आप इसी तरह से समझेंगे। कीवर्ड्स समझने के बाद आप देखेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है और फिर आपने वो नोट डाउन करने हैं, समझने हैं और फिर याद करने हैं। रट्टा नहीं मारना किसी चीज का, ठीक है, समझो फिर उसको याद करो। चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट कीवर्ड बच्चों, ये हमारे कीवर्ड्स हैं जिसमें फर्स्ट कीवर्ड है हमारा इंग्रेडिएंट्स। पहले आप हिंदी में समझो, फिर आपको लिखित में बताया जाएगा कि होता क्या है। आप कोई भी डिश खाते हो, वेदर आप रोटी ही क्यों नहीं खा रहे, कोई भी डिश जो हम खाते हैं उसमें जो जो चीजें डलती हैं जिससे वो डिश बनी है वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे आप रोटी खा रहे हो, आपकी मम्मी ने आपके लिए रोटी बनाई, आप रोटी खा रहे हो। अब रोटी में, रोटी किससे बनेगी, रोटी में नमक डलता है अगर कोई डाले तो, वरना आटा जो गूंदा जाता है वो किसके साथ गूंदा जाएगा, पानी के साथ, और फिर उसे मतलब उसकी रोटी बनती है। तो वो इंग्रेडिएंट क्या हुए, अगर हम पूछ रहे हैं रोटी के इंग्रेडिएंट क्या है, तो एक तो है व्हीट फ्लावर जिसे आप आटा भी कह सकते हो, जिसे हम आटा कह सकते हैं, प्लस वाटर। तो ये इंग्रेडिएंट है रोटी बनाने के, समझ रहे हो। इंग्रेडिएंट को हम सिंपल भाषा में पहले समझेंगे, फिर देखेंगे कि लिखा कैसे है, दोनों चीजें करनी है हमने। तो इंग्रेडिएंट को आप सिंपल भाषा में क्या कह सकते हो, जिससे हमारी एक डिश बनती है, वो क्या होते हैं, वो इंग्रेडिएंट होते हैं उसके। तो इसको हम कैसे बोलेंगे बच्चों, सर्टेन सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर डिश। कुछ सर्टेन चुनिंदा सब्सटेंसेस जिनसे मिलकर एक डिश तैयार होती है, जिनसे मिलकर एक डिश तैयार होती है, उन्हें हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल के लिए रोटी याद कर लो, कोई सब्जी याद कर लो, कुछ भी जो आपका मन करे। इवन आप कुछ भी याद कर सकते हो बच्चों, नींबू पानी भी याद कर सकते हो। नींबू पानी में भी तो डलता है ना बच्चों, नींबू डलता है, चीनी डलती है, नमक डलता है, पानी होता है, वो उसके इंग्रेडिएंट्स है। कोई भी चीज जो आप आसानी से याद कर सको। सब्जी तो कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्या पता आपको ना याद हो पाए, तो हमने ऐसी चीज याद नहीं करनी जो कॉम्प्लिकेटेड लगे, जो तुम्हें आसानी से याद हो जाए ना, वो चीज तुम याद कर लो कि उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट है। अपनी फेवरेट चीज याद कर सकते हो, है ना। तो आप जैसे नींबू पानी याद कर लो, उसमें क्या डलता है, या आप रोटी कैसे बनती है, वो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ व्हीट फ्लावर यानी कि आटा, नमक और पानी, ये उसके इंग्रेडिएंट है। तो इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, जिससे एक पर्टिकुलर डिश बनती है, और डिशेस को कंबाइन करके हम मील बनाते हैं। जैसे रोटी, सब्जी, दाल, ये आपने तीन चीजें ले ली, तो ये तीन डिशेस अलग अलग हैं, इनसे मिलकर एक मील बनती है हमारी, जो हम कंज्यूम करते हैं। क्योंकि हम हर बार सिर्फ एक ही चीज थोड़ी खाते हैं, अकेली रोटी थोड़ी खाते हैं, उसके साथ सब्जी भी लेते हैं, तो वो क्या बनती है, एक मील बनती है। ऑयल, सोल्ट, वाटर एंड स्पाइसेस आर अमंग दीज इंग्रेडिएंट। जैसे सारी सब्जियों में या तो घी डलता है या ऑयल डलता है। स्पाइसेस यानी कि मसाले, जैसे कि हल्दी, मिर्च, जीरा, ठीक है, धनिया, ये सब में डलता है, ये स्पाइसेस होते हैं बच्चों। स्पाइसेस क्यों डलते हैं खाने में, आपकी मम्मी आपके खाने में स्पाइसेस डालती हैं, जैसे हल्दी, मिर्च, मसाला, ये क्यों डलता है, ताकि उस खाने का स्वाद आ सके, ताकि उस खाने का फ्लेवर आ सके। ठीक है, तो स्पाइसेस क्यों डलते हैं, क्योंकि स्पाइसेस ऐड करते हैं फ्लेवर टू दी फूड। फूड में फ्लेवर डालने के लिए, एक जायका डालने के लिए, स्वाद डालने के लिए उसमें क्या होते हैं, स्पाइसेस डलते हैं। तो इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन समझ में आ गई। सर्टेन सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। क्लियर है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा कीवर्ड एडिबल। एडिबल मतलब हिंदी में होता है खाने योग्य, यानी कि कोई भी चीज जो आप खा सकते हैं वो एडिबल होती है। कोई भी चीज, एनीथिंग दैट वी ईट, सिंपल भाषा में पहले याद करना है, तो कैसे याद करना है, एनीथिंग दैट वी ईट, एनीथिंग दैट वी कैन ईट इज एडिबल। कोई भी ऐसी चीज जो आप खा सकते हैं, वो खाने योग्य चीज को हम एडिबल बोलते हैं। ये तो है बिल्कुल सिंपल,
ठीक है, तो कोई भी चीज जो आप खा सकते हो उसे आपने क्या बोल दिया, एडिबल बोल दिया। इसी को ही आप लिखेंगे कैसे, द पार्ट ऑफ प्लांट विच कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड आर एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। वो तो आपने पहले सिंपल भाषा में याद रखनी है, एनीथिंग दैट वी कैन ईट इज एडिबल। अब अगर प्लांट का पार्ट है जो हम खा सकते हैं वो एडिबल पार्ट होता है प्लांट का। आप ऐसे लिखो, प्लांट का वो पार्ट जो हम खा सकते हैं वो एडिबल पार्ट होता है प्लांट का। कुछ प्लांट के पार्ट ऐसे होते हैं जो हम, एक प्लांट है उसके भिन्न भिन्न प्रकार के या अलग अलग हम उसके पार्ट कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड जो है जिसे हम सरसों बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसे, सरसों। तो सरसों में आपने सरसों का साग खाते हो, जो हम सर्दियों में तो खाते ही खाते हैं, आपके घर में भी बनता होगा अभी सरसों का साग। तो मस्टर्ड के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, इनसे बनती है सब्जी, वेजिटेबल के तौर पे इसे हम खाते हैं, और आपको नाम मैंने बता दिया, सरसों का साग, ठीक है। उसके बाद जो मस्टर्ड के बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, इन्हीं से बनता है ऑयल, जिसे बोलते हैं बच्चों मस्टर्ड ऑयल, जो आपकी मम्मी सब्जियों में जरूर यूज करती हैं। हमारी सब्जियों में सरसों का तेल भी यूज होता है, तो मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल हम घरों में यूज करते हैं, ये सीड से बनता है। फिर जो सीड को हम मसालों में भी यूज करते हैं, स्पाइसेस में भी सरसों के जो सीड होते हैं उसे हम मसाले में भी यूज करते हैं। मतलब एक सरसों के जो पेड़ है, सरसों से जो ऑब्टेन है, उसको तीन तीन तरह से हम खा रहे हैं, तीन तीन तरह से आपकी मदर आपको बनाकर दे रही हैं, ठीक है। जैसे एक तो सरसों का साग बन गया जो आपकी मदर बना के आपको देगी खाने को, है ना, हेल्दी भी बहुत होता है बच्चों, खाना चाहिए, ठीक है, खाया करो, अगर नहीं खाते फिर भी खाया करो, हेल्दी है इसीलिए। तो सरसों का साग जो है वो लीफ से बन गया, उनके सीड से तेल बन गया, सरसों का तेल बन गया, और वैसे उसे मसाले के तौर पे भी खा सकते हैं, यानी कि एक चीज और काम अनेक, ठीक है। तो ये हमने एडिबल को पढ़ लिया है, यही चीजें यहां लिखी हुई है। उसके बाद है बच्चों थर्ड और करेंगे। थर्ड देखो क्या है, नेक्टर। पहले हम नेक्टर पढ़ेंगे, बाकी के हम अगली क्लास में कर लेंगे। नेक्टर समझो क्या होता है। हमने कल पढ़ा था कि जो फ्रूट्स के अंदर, सॉरी फ्रूट के अंदर नहीं, फ्लावर के अंदर, जो फ्लावर के अंदर स्वीट जूस प्रेजेंट होता है उसे हम नेक्टर बोलते हैं। और उसी नेक्टर से जो हनी बी, मतलब जो हनी बी होती है वो हनी बनाती है, उसे कलेक्ट करती रहती है, फिर उससे हनी बनाती है। तो नेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, बी फीड ऑन स्वीट जूसेस फ्रॉम द फ्लावर। जो बी है, जो मधुमक्खी है, वो जो नेक्टर है ये होता क्या है, स्वीट जूसेस या जूस प्रेजेंट इन फ्लावर इज कॉल्ड नेक्टर। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, यानी कि स्वीट जूस जो कि फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है और बी उसके ऊपर फीड करती है, मधुमक्खी उसको खाती है, उसे हम नेक्टर बोलते हैं। वो अपना जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, जिसे हम बी हाइव बोलते हैं, देखो जो बी हाइव होता है, जो उसका छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें वो नेक्टर स्टोर करती रहती है, और फिर कुछ समय बाद उसी नेक्टर से वो बना लेती है शहद, यानी कि हनी। यानी कि एक मधुमक्खी जो कोई भी फ्लावर है उसका स्वीट जूस सक करती रहती है। सक मतलब एक जगह इकट्ठा करेगी, और इकट्ठा करके मतलब क्या करेगी, अपना जो छत्ता है उसके अंदर वो उसको कलेक्ट करती रहती है, ठीक है। और जब कलेक्ट कर लेती है तो उसी को वो कन्वर्ट कर लेती है शहद में। समझ में आ गया है आपको बच्चों? तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे। ये कुछ हमारे रह गए हैं कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स और एनसीईआरटी के बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया है। अब आपने क्या करना है, समझ में अगर आपको आ गया है तो आपने साथ के साथ इसको याद करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। ऐसा करोगे ना तो आपको एक साथ चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारा याद नहीं करना पड़ेगा, और आपके लिए वो चीज आसान हो जाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट।